बच्चों, आज हम लोग भारत संसाधन एवं विकास पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 8 में आपदा एवं आपदा प्रबंधन नामक पाठ को देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपदा है क्या। भूकंप, बाढ़ जैसी घटनाओं जिससे मानव समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में तथा तीव्र गति से हानि हो को हम आपदा कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। हम प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत हम एक एक करके हम देखेंगे। जैसे यह चित्र दिखाई दे रहा है, यह भूकंप आने के बाद का चित्र है। भूकंप आने पर रेलवे, पुल, सड़क आदि को भी नुकसान पहुंचता है। 2001 में गुजरात राज्य के भुज में आए भूकंप से अत्यधिक जान माल की क्षति हुई थी। भूकंप आने के दौरान हम क्या करें? भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठ जाएं। कमरे के कोने पर खड़े होना। भूकंप के दौरान सीढ़ी से नीचे उतरना और लिफ्ट का प्रयोग न करना। बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना। खुले स्थान की तरफ जाना और हड़बड़ी न करना। बच्चों, यह चित्र एक सुनामी का है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पत्तन यानी लहर। सुनामी को भूकंपीय सागरीय लहरें भी कहते हैं। सुनामी के कारण क्या है? समुद्र की तलहटी में भूकंप आने पर जल में तीव्र कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन से विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। सुनामी अपने उत्पत्ति केंद्र से तेज गति से चारों ओर बढ़ती है। यह लहरें जैसे जैसे तटों के पास आती हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और विनाशकारी रूप ले लेती है। यह एक भूस्खलन का चित्र है। यह आपदा सामान्यतः पर्वतीय स्थानों पर आती हैं। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से जब मिट्टी व टूटी फूटी चट्टानें खड़े ढालों के सहारे तेजी से नीचे सरकती हुई गिरती हैं तो इसे हम भूस्खलन कहते हैं। इससे पर्वत की तलहटी में बसी मानव बस्तियों में जन धन की अपार हानि होती है। पूरे के पूरे गांव मलबे में दब जाते हैं। भूस्खलन से पहाड़ी रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। यह चित्र एक ज्वालामुखी का है। जब पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इस क्रिया में मैग्मा के साथ जलवाष्प, गैसें, धुआं आदि भी निकलता है। इस आपदा में निकलने वाला मैग्मा बड़ी दूर तक चारों ओर पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में फैल जाता है और अपने संपर्क में आने वाले सभी जीव जंतुओं एवं मानव बस्तियों को नष्ट कर देता है। यह चित्र एक चक्रवात का है। चक्रवात को विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में हरिकेन, चीन में टाइफून, जापान में टाइफू तथा ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। समुद्र में सूर्य की गर्मी से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और अपने पीछे कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। ऊपर उठी गर्म हवा ऊपर की नमी से संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। रिक्त स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती हैं। फलस्वरूप ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ उस क्षेत्र के चारों ओर घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार वर्षा करती हैं। यह चित्र एक बादल फटने का है। यह आपदा क्या है? सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को बादल फटना कहते हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र विशेष में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो जाती है। बादल फटने की घटनाएं अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन व तीव्र मृदा अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके कारण जन धन की भारी हानि होती है। हाँ, ये चित्र एक बाढ़ का है। ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? जब नदी का पानी उसके किनारों के ऊपर से प्रवाहित होकर निकटवर्ती क्षेत्रों में चला जाता है अथवा भारी वर्षा या किसी अन्य कारणों से
स्थलीय भाग काफ़ी समय तक जलमग्न रहता है तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। इस आपदा के आने पर जन धन की व्यापक हानि होती है, बस्तियों एवं फसलों का विनाश हो जाता है। यह चित्र सूखा का है, सूखा क्षेत्र का। सूखा क्या है? जब किसी क्षेत्र में अधिक समय तक कई महीने या वर्ष भर वर्षा कम होती है या नहीं होती है तो इस आपदा को हम सूखा या अकाल कहते हैं। यह अत्यंत घातक प्राकृतिक आपदा है। इसमें फसलें, पौधे, पालतू पशु एवं अन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए आवश्यक जल एवं भोजन की कमी हो जाती है, जिससे इनके जीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। हाँ, यह चित्र आपदा प्रबंधन से संबंधित है। भारत में आपदा प्रबंधन अपना देश भारत लंबे समय से प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं का शिकार होता रहा है। इन प्राकृतिक घटनाओं से व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि होती है। भारत में आपदाओं के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं थी, परंतु ऐसी किसी घटना के उपरांत बचाव कार्य, राहत कार्य, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की अस्थायी व्यवस्था की जाती थी। ओडिशा के 1999 के चक्रवात, गुजरात के भुज में 2001 में आए भूकंप तथा 2004 में दक्षिण भारत में आई सुनामी के बाद भारत में आपदा प्रबंधन की स्थायी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की व्यवस्था से पूर्व 1999 में आए चक्रवात के उपरांत उड़ीसा राज्य आपदा निवारक प्राधिकरण तथा 2001 के भूकंप के बाद गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। 2004 में आई सुनामी के पश्चात 2005 में संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा आपदा के पूर्व एवं उसके पश्चात की अवस्थाओं के अंतर्गत आपदा पूर्व तैयारी, निवारण, बचाव एवं राहत कार्य, पुनर्निर्माण, पुनर्वास तथा रिकवरी कार्य की व्यवस्था की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला तथा विकास खंड स्तर पर संस्थाओं का गठन किया गया है।